अब सुबह के 10 बज रहे हैं। सोने दो ना बेबी, बहुत मीठी नींद आ रही है। अरे उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए बट्टी लाया हूँ और तुम्हारा पसंदीदा सैंडविच भी बनाया है मैंने। वाह, बैठी और नाश्ता भी साथ में। थैंक यू सो मच आकाश, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। अरे बेबी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। लो चलो चाय पियो और कुछ खा पी लो। उसके बाद मैं फिर से सोऊंगी। हाँ अरे मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है क्या मेरी जान? ठीक है, पहले मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। ठीक है, तुम काम की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। ये लो, हो गया मेरा नाश्ता। अब मैं सो रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स बेबी। अरे ये गुलाब देना तो रह गया। बेबी बेबी उठो ना, उठो बेबी, उठो ना। अरे उठो उठो। हाँ, क्या हुआ? अरे गुड्डू रो रही है, देखो उसे। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। सपने बाद में देखना, पहले गुड्डू को देखो, मुझे नींद आ रही है। पता नहीं मेरी नींद कब पूरी होगी। अरे आप गुड्डू को चुप करवाओ, रात के 3 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो नींद तो मुझे भी आ रही है ना, जब से गुड्डू पैदा हुई है मैं ठीक से सोई ही नहीं हूँ। एक ये है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खुद तो आराम से सोते रहते, पूरा दिन इसे मैं संभालती हूँ। गुड्डू प्लीज चुप हो जा ना मेरी माँ। दिव्या का हाल भी वैसा ही था जैसा हर नई माँ का होता है। रातों की नींद, दिन का चैन सब खो चुका था, लेकिन हमारे आकाश साहब पिता बनने पर भी कुछ नहीं बदले थे। जिस तरह पहले थे वैसे ही अपनी जिंदगी में मस्त थे। दिव्या, मेरा खाना तैयार है क्या? नहीं, आज मैंने खाना नहीं बनाया। रात को गुड्डू पूरी रात रो रही थी, इसलिए मैं सुबह उठ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी आज मेरा मन था कि मैं कुछ बाहर से ही खाऊंगा। चलो तुम गुड्डू को संभालो, मैं रात को बाहर से खाते हुए आऊंगा, ठीक है? रात को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो ना, मैं पूरा दिन इसे संभालते संभालते थक जाती हूँ। अरे दिव्या देखो, कोशिश करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना ऑफिस में भी काम होता है, इसलिए तुम देख लेना प्लीज। ठीक है, तुम खाने की फिक्र मत करो, वो मैं बाहर से खाते हुए आऊंगा, ठीक है? तुम बस गुड्डू को संभालो। हाँ पर प्लीज ज्यादा देर मत करना। हाँ पक्का। आकाश दिव्या को कहकर तो गया था कि वो कोशिश करेगा कि वो घर जल्दी आ जाए, लेकिन वो रात को 11 बजे ही घर आया। ये कोई वक्त है आकाश घर आने का? मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। अरे वो मैं बाहर खाना खाने गया था तो मुझे देर हो गया आने में। अरे क्या खाना था, सच में मजा आ गया। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया आकाश, और तुम हो कि लाओ मैं 10 मिनट गुड्डू को पकड़ लेता हूँ, तुम खाना खा लो, ठीक है? हाँ तुम और करते भी क्या हो, 10 मिनट इसे पकड़ लेते हो और फिर मुझे वापस। देखो अब ये मुझसे संभलती नहीं तो मैं क्या करूँ। तुम बातें कम करो और जल्दी से खाना खा लो, जाओ। ठीक है, ये लो गुड्डू को, ये रही उसकी दूध की बोतल, साथ में पिलाते भी जाना। अरे अब ये सब तुम देख लो ना, खाना खाने के बाद मुझसे नहीं होगा। तुम कोशिश करोगे तो होगा ना, तुम हर काम के लिए पहले ही मना कर देती हो। तुम जानते हो ना मैंने पहले कभी बच्चे नहीं संभाले। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पहले 10 बच्चे थे जिन्हें मैं बड़ा करती आई हूँ, या मैं पहले नर्स थी जिसे अनुभव है ये सब करने का? अरे मैं भी तो पहली बार माँ बनी हूँ ना। अरे पर मुझे ये सब नहीं आता, औरतों में ये चीजें नॉर्मल होती है दिव्या, मर्दों के लिए नहीं। अब तुम जल्दी करो नहीं तो गुड्डू उठ जाएगी। आकाश दिव्या को हर बात यही समझाता कि मर्दों के लिए बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, और दिव्या को भी कहीं ना कहीं लगता था कि आकाश की बात शायद सही भी है। औरतों में ममता पहले से ही होती है, मर्दों को उस चीज को फील करने में दिक्कत होती है। दिव्या मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो लेता आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, गुड्डू के लिए कुछ चीजें चाहिए, लिस्ट दे दो तुम्हें। हाँ दे दो। वैसे भी तुम गुड्डू के साथ चलोगी बाहर तो हैरान हो जाओगी, इससे अच्छा है कि मैं ही ले आऊँ सब कुछ। कितने दिन हो गए मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। हाँ पर बच्चे के साथ तुम चल भी कहाँ सकती हो, अब इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। ये लो लिस्ट, तुम ये सब ले आना। ठीक है। वैसे दिव्या अब माँ का फोन आया था, कह रही थी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएगी तुम्हारे पास। अरे वाह, ये तो सबसे बेस्ट है। माँ जी आ जाएंगी तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हाँ ये तो है, वो आ जाएंगी तो मुझे भी फिर तुम्हारी टेंशन नहीं होगी, मैं भी हर जगह जा सकता हूँ। कब आ रही है माँ? बस टिकट होते ही आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, चलो मैं आता हूँ बाजार से ये सब सामान लेकर, तुम तब तक कुछ बना देना प्लीज खाने के लिए डार्लिंग। हाँ ठीक है।
आकाश की माँ के आने की खबर सुनकर दिव्या को काफी अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो गुड्डू को संभालते संभालते काफी थक चुकी थी। अच्छा सुनो, आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आज हम सारे दोस्त मिलने वाले हैं, वो कमल का जन्मदिन है ना, उसके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा सब मिल रहा है तो मेरी तरफ से भी कमल को बधाई दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल कह दूंगा। तुम अपना और गुड्डू का ध्यान रखना, रात को मिलते हैं। दिव्या पूरा दिन गुड्डू को संभालती रही। आकाश को आ जाने में काफी देरी हो गई थी और जैसे ही वो घर आया, अरे सॉरी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी? रात के 12 बज रहे हैं आकाश। अरे माँ, तुम आ गई, बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दे दूंगी, लेकिन तेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहाँ था इतनी देर? अरे माँ, तुम्हें कमल याद है ना? आज उसका जन्मदिन था तो सारे दोस्तों को पार्टी दी थी उसने। वो सब तो ठीक है, लेकिन दिव्या और गुड्डू घर में तेरा इंतजार कर रहे थे। तुझे उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अरे माँ, मैंने हर चीज दिव्या को लेकर दे रखी है। किस चीज की कमी है उसे? बस उसे गुड्डू को ही तो संभालना है ना दिव्या? मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ कहा है क्या? नहीं। देखा माँ, चलो अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुबह बात करते हैं। कावेरी के आने से दिव्या को काफी मदद मिल गई थी। कावेरी दिव्या को गुड्डू को संभालने में मदद भी कर रही थी, लेकिन उसे अपने बेटे की हरकतें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। आकाश, आज तो तुझे छुट्टी होगी ना? हाँ माँ, आज तो जम के आराम करूंगा। पूरा हफ्ता ऑफिस जाकर थक जाता हूँ, आज कुछ भी काम नहीं करूंगा। हाँ, कुछ काम मत करना, बस आज गुड्डू को संभाल लेना, ठीक है? अरे माँ, ये गुड्डू ना मुझसे संभलती नहीं है। मेरे पास आते ही रोने लगती है बहुत। ऐसा कैसे रोने लगती है? मैं तो जब से आई हूँ मैंने देखा ही नहीं कि तूने उठाया भी हो उसे। अरे माँ, तुम तो जानती हो मैंने ये सब कभी किया नहीं है। मुझसे नहीं होता ये औरतों वाला काम, बच्चे संभालना वगैरह। औरतों वाले काम से क्या मतलब है तेरा? तुझे क्या लगता है हम औरतें ट्रेनिंग लेती है क्या बचपन में बच्चे पालने की? अरे हम सब भी तो पहली बार ही सीखती हैं। अरे माँ, अब तुम कुछ मत शुरू हो जाओ प्लीज। देखो, मैं दिव्या को कुछ नहीं कहता हूँ, ना कभी खाने के लिए ना कभी कोई काम के लिए। सारी चीजें लाकर भी देता हूँ। ये क्या कम है, बताओ तो? पर तुझे भी तो अपनी बच्ची को संभालना आना चाहिए ना आकाश। कभी दिव्या कहीं जाए तो फिर तू कैसे संभालेगा बता? दिव्या कहाँ जाने वाली है गुड्डू को छोड़ के? जब तक गुड्डू बड़ी नहीं हो जाती, इतनी छोटी बच्ची मर्दों के बस की बात नहीं है। और वैसे भी मैं दिव्या को और कोई काम नहीं कहता, बस उसे गुड्डू को ही तो संभालना है, और क्या। तू ना बात को। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, मैच शुरू होने वाली है, प्लीज बाद में बात करते हैं। आकाश के ये विचार कावेरी को पसंद नहीं आए, लेकिन कावेरी के कितना भी समझाने पर आकाश ये समझने को तैयार ही नहीं था कि बच्ची के प्रति उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। दिव्या, आकाश हमेशा से ही ऐसा करता है क्या? हाँ माँ जी, लेकिन वो गलत भी तो नहीं है। वो ऑफिस भी जाते हैं और उन्होंने ये सब कभी किया नहीं है ना। हम औरतों की सोच ने ही मर्दों को इतनी छूट दे रखी है। जाने दीजिए ना माँ जी, आकाश से ना होगा भी नहीं। ठीक है, तू कहती है तो जाने देती हूँ। जी। अच्छा, तू कितने दिनों से बाहर नहीं गई है? चल हम यहीं पास के मॉल में चलते हैं। पर गुड्डू माँ? अरे अभी तो गुड्डू की मालिश की है, वो 2-3 घंटे तक तो सोएगी ही। और आकाश भी बैठा है घर पर आज। पर माँ जी वो, अरे पूरा दिन घर में रहेगी तो पागल हो जाएगी। थोड़ा बाहर जाना, घूमना, कुछ अच्छा खाना बहुत जरूरी है दिव्या। आप पहले आकाश से पूछ लीजिए ना वो क्या कहते हैं। अरे वो क्या कहेगा, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने कह दिया ना कि हम चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। चल तू तैयार हो जा, मैं रिक्शा बुलाती हूँ। जी ठीक है। कावेरी ने दिव्या को बाहर ले जाने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन आकाश को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अरे माँ, पर क्या जरूरत है? गुड्डू उठ गई तो क्या, दूध बना हुआ है, पिला देना। नहीं माँ, मुझसे नहीं। चुप कर। जब देखो मुझसे नहीं होगा का राग मत आलापा कर, समझा? ये खाली बैठकर गेम खेलना हो रहा है तुझसे। गुड्डू सो रही है, जब तक हम आ जाएंगे अगर उठ भी जाए तो दूध गर्म करके पिला देना। माँ जी हम, बस अब तुम इसकी तरफदारी मत करो दिव्या। अगर तुम माँ हो तो ये भी पिता है, थोड़ी देर तो संभाल ही सकता है ये अपनी बच्ची को। ठीक है, आप दोनों जाइए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा गुड्डू के उठने से पहले। हाँ हाँ आ जाएंगे। चलो अब हम जाते हैं। कुछ ना समझ में आए तो देख, मैंने ये सब लिख रखा है कागज पे, इसे पढ़ लेना। ठीक है माँ। चल दिव्या, आजा।
कावेरी ने डांट फटकार से आकाश को समझा दिया और दिव्या को लेकर घूमने निकल गई। लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और अब तक दिव्या और कावेरी घर नहीं लौटे थे और अब आकाश के लिए एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे यार, ये तो उठ गई। अब मैं क्या करूं? पहले से गोद में ले लेता हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा। शायद इसे भूख लगी होगी। अब इसे गोद में लेकर दूध कैसे गर्म करूं? अरे पी ले गुड्डू। अले अले अले, मम्मी अभी आ जाएंगी, माँ को फोन करते हैं। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? गुड्डू, रोते नहीं बच्चा मेरा। आकाश गुड्डू को गोद में लेकर सारे घर में घूमता है और काफी कोशिशों के बाद आखिर गुड्डू सो जाती है, लेकिन नीचे रखते ही फिर से उठ जाती है। अरे अब इसे नीचे नहीं रखता, यही मेरे हाथों में ही सोने देता हूँ, नहीं तो फिर से रोने लगेगी। और ये माँ और दिव्या कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि बच्ची घर में अकेली है। इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, दोनों फोन भी नहीं उठा रही। अब मैं खाना कैसे खाऊं? इसे संभालूं कि खाना खाऊं? कितना रोती है ये। आकाश जैसे तैसे गुड्डू को संभाल रहा था और सबसे बड़ी समस्या उसके सामने तब आई जब उसे गुड्डू का डायपर चेंज करना था। मैंने आज तक कितने मुश्किल काम कर लिए, लेकिन ये तो उन सबसे मुश्किल है। एक तो इतनी बदबू आ रही है, पर करना तो पड़ेगा। माँ ने क्या लिखा है कागज में? पहले डायपर उतारो, साफ करो, क्रीम लगाओ, फिर दूसरा डायपर पहनाओ। ठीक है, कर लूंगा। आकाश बेटा, करना है, कर लेगा तू, कर लेगा बेटा। आकाश बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद गुड्डू का डायपर बदलता है और जैसे ही चैन की सांस लेता है कि गुड्डू फिर से डायपर खराब कर देती है। अरे अभी तो मुश्किल से साफ किया था, फिर से। और माँ और दिव्या को इतनी भी अकल नहीं कि घर जल्दी आ जाए। नहीं तो दोनों को ठीक से खबर लूंगा, दोनों की। पर पहले तो इसे साफ करना ही पड़ेगा। अल्लाह 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 गुड्डू, अभी कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट। अब तो इसे भूख भी लगी होगी, दूध भी गर्म कर देता हूँ। सुबह से शाम हो चुकी थी और आकाश गुड्डू को संभालते संभालते अधमरा हो चुका था। पूरा घर फैला हुआ था और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरे आकाश, ये क्या है? तू ऐसे सोफे पे गुड्डू को लेकर क्यों पड़ा है? अब आ रही है आप दोनों? हाँ, बहुत मजे किए होंगे ना। दिव्या, पेट भर गया ना तुम्हारा घूम के? इतनी भी अकल नहीं कि घर में छोटी बच्ची को अकेला छोड़ के आए। कैसे रहेगी वो? दोनों बस अपनी मौज उड़ाने में मगन थी। भर गया मन? 1 मिनट। कौन बच्ची को अकेला छोड़ के गया था घर? हम तो उसे उसके पिता के पास छोड़ के गए थे। तुम नहीं हो क्या उसके पिता? मैं हूँ, पर वो। पर क्या? दिव्या, तू इसे मायके से लाई है क्या? ये आकाश की बेटी नहीं है क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरी खुद की बेटी है। मेरा सरनेम है इसके बर्थ सर्टिफिकेट पर। अच्छा, सर्टिफिकेट पर तेरा नाम आने से ये गुड्डू तेरी बेटी हो गई? तो हम उसे उसके पिता के पास ही तो छोड़ कर गए थे ना। अकेली क्यों हो गई वो भला? तू भी तो दिव्या के पास उसे पूरा दिन छोड़ के ही जाता है ना। वो उसकी माँ है, मैं वो। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? दिव्या, तुम बाहर मत जाओ, बच्ची छोटी है ना। दिव्या चलेगा, तुम पार्टी में मत आओ, बच्ची छोटी है ना अभी। दिव्या, तुम अपनी जॉब छोड़ दो, बच्ची को कौन देखेगा? दिव्या, मैं बाजार से सामान ले आता हूँ, तू क्या करेगी चल के? खामखा बच्ची रोएगी वहां। बच्ची तुम्हारी भी है आकाश, सिर्फ दिव्या की नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो, तो दिव्या क्यों नहीं? और कुछ ना सही तुम उसकी मदद तो कर ही सकते हो ना। आज तुम्हें 4-5 घंटे क्या बच्ची को संभालना पड़ा, तुम्हारी हालत खराब हो गई। सोचो, दिव्या रोज ये काम करती है, वो भी तुम्हारी मदद के बिना। लेकिन माँ, ये काम। खबरदार ये बहाना दिया कि ये औरतों का काम है। जब तुम छोटे थे तब मैं अपने एग्जाम दे रही थी। तुम्हारी दादी की मृत्यु हो चुकी थी। तुम्हारे पापा घर पे रहकर तुम्हारी देखभाल किया करते थे। और तुम तो आज की जनरेशन की बातें करते हो ना, कि आजकल माँ सब कुछ इक्वल है, औरतें भी जॉब करती है, कमाती है। तो बच्चे पालना भी सिर्फ औरत का काम नहीं है, इसमें पिता का भी उतना ही योगदान होना जरूरी है। आई एम सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। दिव्या, यकीन मानो, आज मैंने जब कुछ घंटे गुड्डू को संभाला तो मुझे समझ में आया कि इस काम को करना कितना मुश्किल है। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों गुड्डू की जिम्मेदारी लें और गुड्डू बड़े होकर फक्र से कह सके कि ये है मेरे फादर। आकाश,
एक औरत को बस इतना ही चाहिए कि तुम उसका साथ दो। अगर बच्चा नहीं संभाल सकते तो कम से कम उसके साथ बैठो, कोशिश करो उसकी जिम्मेदारियां बांटने की। अगर वो रात को जग रही है तो उसके साथ तुम भी थोड़ी देर जागो। बस यही छोटी छोटी बातें इस सफ़र को आसान बना देती है। एक औरत को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बच्चे को तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ, मेरा पति बच्चे को संभालने में कोई मदद नहीं करता। मैं समझ गया माँ। थैंक यू माँ।